नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट लाए हैं और एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 23 है। देखते साथियों आज के मुख्य प्रश्नों को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। अगला सवाल है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार, साथियों वो इतिहासकार था बदायूनी, तो बदायूनी ने साथियों वो कहा था किनके मृत्यु पर कि राजा को प्रजा से एवं प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो साथियों ये कथन करने वाले थे बदायूनी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अगला सवाल देखें, दिल्ली का वह सुल्तान जो अपने स्मरण लिखने के लिए जाने जाते हैं, यानी अपना आत्मकथा लिखा था, वो था साथियों फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने फुतूहात ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखा था, फुतूहात ए फिरोज शाही। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो साथियों सिखों के आदि ग्रंथ में जो संकलित किया गया है और इनकी रचना किया था गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। और साथियों इसमें बता दें कि बाबा फरीद का जो है रचना है, बाबा फरीद। तो साथियों बाबा फरीद को जो है जाना जाता है फरीदुद्दीन गंज ए शकर के नाम से। अगला सवाल है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। तो साथियों शेख सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में, और फतेहपुर सिकरी में ही इसका मकबरा भी है। और बता दें साथियों कि ये जहांगीर, यानी कि ये जहांगीर का नामकरण जो है शेख सलीम चिश्ती से ही दिया गया है। अगला सवाल देखें, मुग़ल काल में जनपद यानी जिला कहलाता था। तो साथियों मुग़ल काल में जिला जो है, जिले को सरकार कहा जाता था, जिले को सरकार, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, अंधेर नगरी चौपट राजा एक प्रसिद्ध नाटक है और इनके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला सवाल देखें, भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो साथियों ये की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा, इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। अगला सवाल देखें, एक तरफ साथियों सूचकांक में एक तरफ जो है गवर्नर जनरल है और एक तरफ उनके द्वारा किए गए कार्य हैं। तो देखते हैं, मैचिंग कराते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ये 1765 ईस्वी में साथियों बंगाल में दोहरा शासन द्वैध शासन लागू किया था। और विलियम बेंटिंग साथियों ये जो है जाने जाते हैं अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम बनाने के लिए। और चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर प्रतिबंध हटाए जाने के कारण प्रसिद्ध हैं। और कर्जन बंगाल विभाजन 1905 के लिए याद किए जाते हैं। अगला सवाल देखें, सूची 1 और सूची 2 गवर्नर जनरल है साथियों, एक तरफ इनके द्वारा किया गया कार्य है। तो मैचिंग कराने की बात है, कराते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने साथियों व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाया। और उसके बाद विलियम बेंटिंग सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन यानी स्वायत्ता शासन प्रणाली किया। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल देखें, 1878 ईस्वी का जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा साथियों लागू किया गया था। और 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इसे ख़त्म कर दिया। अगला सवाल देखें, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया। तो साथियों ये था तारकनाथ दास। अगला सवाल देखें, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उनका मजाक उड़ाया था। तो साथियों ये थे लॉर्ड डफरिन। इन्हीं के समय में 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुआ था बम्बई में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो ये थे साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि ये 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के सहयोग से साथियों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी। तो साथियों वो 2 व्यक्ति था मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। उधम सिंह जो कि जनरल ओडायर की हत्या 1940 में किया था और इसे लंदन में फांसी दिया गया था। अगला सवाल देखें,
कामागाटा मारो ये क्या है? तो साथियों ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। अगला सवाल देखें, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन? तो साथियों लखनऊ में हुआ था 1936 ईस्वी में, और इनकी अध्यक्षता कर रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला सवाल, 1930 के दशक में देश में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाया गया था, तो उनके प्रभाव क्षेत्रों में कतः सुमेलित करने के लिए, तो साथियों देखते हैं इन्हें सुमेलित करते हैं। तो सुमेलित करते हैं साथियों, तो जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो ये बिहार में किसान आंदोलन चलाया था। उसके बाद साथियों खुदाई खिदमतगार, ये NWFP। उसके बाद स्वामी रावानंद साथियों, ये हैदराबाद में, और अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम में चलाया था। अगला सवाल देखें, स्वामी सहजानंद का संबंध, तो ये साथियों बिहार के किसान आंदोलन के साथ संबंध था। अगला सवाल है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो साथियों डांडी मार्च 12 मार्च जो है 1930 को घटी थी। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। उसके बाद साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था भारत में आगमन, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1928 साइमन कमीशन भारत आगमन सही है। अगला सवाल, 3 मूल रंग साथियों जिसे प्राथमिक रंग कहते हैं, जो टेलीविज़न में जिसका यूज किया जाता है वो है लाल, हरा, नीला। अगला सवाल है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सी घटना होती है? तो साथियों अगर पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है? क्वथनांक जो है साथियों बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ता है, और जमाव बिंदु साथियों यानी कि गलनांक जो है घटता है, गलनांक घटता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में नहीं है कि क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक घटता है। तो ऑप्शन होगा साथियों ई नंबर कि इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, CT स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है साथियों एक्स किरणें की। अगला सवाल है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। अगला सवाल है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो यह है साथियों आणविक भट्टी। अगला सवाल है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूरेनियम है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। अगला सवाल है, निम्नलिखित धातुओं युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो साथियों सबसे हल्की धातु लिथियम एवं सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। अगला सवाल है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु? तो साथियों वो है क्रोमियम। क्रोमियम के साथ साथियों जंग रहित यानी स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है ताकि जंग न लगे। अगला सवाल है, भारी जल का साथियों सूत्र D2O, साधारण जल का H2O। साधारण जल का साथियों अनुभार 18 और भारी जल का अनुभार होता है 20। अगला सवाल देखें, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो साथियों विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होते हैं, यही कथन असत्य है क्योंकि ये जल में बहुत ही कम विलय होते हैं। उसके बाद हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये सत्य है। ऑक्सीकारक होते हैं, ये भी सत्य है। और तनु अम्ल की प्रक्रिया करके क्लोरीन गैस निष्पादित करता है, ये भी सत्य है। अगला सवाल है साथियों, उत्पादक माल को यह भी कहा जाता है? तो उत्पादक माल को पूंजीगत माल कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कहता है मिलान करने के लिए साथियों एक तरफ संस्थाएं या समूह है और एक तरफ साथियों इसका मुख्यालय है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका, और WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, ADB एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है, और सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अगला सवाल देखें, कहता है RRB का स्वामित्व किसके पास है? तो साथियों RRB का जो है स्वामित्व है किसके पास? तो RRB का स्वामित्व जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक यानी इन तीनों के पास है, तो उपयुक्त सभी होगा। अगला सवाल देखें, GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। तो साथियों GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान को हम किस रूप में जान सकते हैं? तो जान सकते हैं साथियों इसे फैक्टर
लागत पर जो है, यानी कि उत्पादन लागत पर जीडीपी। तो उत्पादन लागत पर यानी कि फैक्टर क्रॉस पर नहीं दिया गया है ऑप्शन में, उत्पादन लागत पर जीडीपी होगा साथियों, यहाँ पर उत्पादन लागत पर जीडीपी। तो ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, किसी उत्पादन की वह मांग, किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है तो क्या कहलाती है? तो साथियों ये कहलाती है व्युत्पन्न मांग। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? तो साथियों लाभ जो है ये अवशिष्ट अर्जन है। अगला सवाल देखें, पूर्ण बाजार स्थिति कब विद्यमान होती है? तो साथियों पूर्ण बाजार स्थिति विद्यमान होती है जब बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता हो, यानी खरीदने और बेचने वाले अधिक संख्या में हो। अगला सवाल देखें, किसी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में डैश में सुधार किया जा सकता है? तो साथियों किसी भी कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में जो है उसके ग्राहकों के आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना जो है में सुधार किया जा सकता है। अगला सवाल देखें, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में औसत जन्म दर क्या था? तो साथियों औसत जन्म दर था 27.7% प्रति हज़ार। तो ये साथियों ऑप्शन में ऐसा किसी भी में नहीं दिया गया 27.7%, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, हाल ही में हुए बिहार पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए नामांकन शुल्क साथियों कितना निर्धारित किया गया है? 1000। अगला सवाल है, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो साथियों देश के आर्थिक प्रगति का निर्धारण देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर किया जाता है। और अगला सवाल है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया? तो ये साथियों 31वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी में हुआ था, जिनमें 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया लोकसभा के सीटों की संख्या। अगले सवाल को देखें, बिहार राज्य किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए आरक्षण नहीं है? तो ये है साथियों अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय, उपयुक्त सभी में नहीं है। अगला सवाल देखें, लोकसभा का कार्यकाल साथियों होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल साथियों आप जो है आपातकाल की दौरान जो है 1 वर्ष यानी एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अगला सवाल है, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव साथियों होता है, तो लोकसभा के स्पीकर के चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। लोकसभा के सभी सदस्य चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, तो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगला सवाल देखें, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को। अगला सवाल है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो साथियों बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। अगला सवाल है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो साथियों संचित निधि पर भारत के जो है धन का नियंत्रण होता है संसद का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो वह है साथियों प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते जो है भारत के संचित निधि पर आधारित नहीं होते हैं। अगले सवाल को देखें, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो साथियों सार्वजनिक व्यय पर जो है संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो वह है भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये साथियों 2022 में होगा 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन, तो इनका अध्यक्षता भारत ही करेगा। अगला सवाल है, इट्स ए वंडरफुल लाइफ, तो इट्स ए वंडरफुल लाइफ साथियों लिखा था रस्किन बॉन्ड। अगला सवाल देखें, विश्व बीटी गीलो दिवस, तो साथियों विश्व जो है बीटी गीलो दिवस ये त्वचा रोग से संबंधित है,
त्वचा रोग से। और साथियों इसको जो है विटिलिगो के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष साथियों मनाया जाता है 25 जून को। अगला सवाल देखें, सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम बताना है साथियों, जिनका परीक्षण हाल ही में ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से के द्वारा साथियों किया गया। तो यह है निर्भया और इनका साथियों DRDO निर्मित किया है। अगला सवाल देखें, ऑस्ट्रेलियाई तैराक का नाम बताना है जिन्होंने दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई जलीय केंद्र में 57.45 सेकेंड में के समय के साथ साथियों 100 मीटर बैक स्ट्रोक का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम जो है तोड़ दिया था। तो साथियों ये खिलाड़ी जो है आपका वो है केली मैककीओन। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस बैंक ने महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो ये बैंक है साथियों SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर डेवलपर और मैकएफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के निर्माता का निधन हो गया और उस सॉफ्टवेयर अग्रणी का नाम है साथियों जॉन मैकएफी और ये सॉफ्टवेयर साथियों मैकएफी एंटीवायरस है। अगला सवाल देखें, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को लाभार्थी के मोबाइल नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने में सक्षम बनाने के लिए पे योर कॉन्टैक्ट भुगतान सुविधा शुरू की है? तो साथियों पे योर कॉन्टैक्ट जो है भुगतान सुविधा शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक। अगला सवाल है, SBI जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है? तो ये साथियों बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है IDFC बैंक फर्स्ट बैंक के साथ। अगला सवाल है, मूडीज ने 2021 के लिए भारत के विकास दर का अनुमान लगाया है 9.6%। अगला सवाल है, वन प्लस बियरेबल्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है जसप्रीत बुमराह को। अगला सवाल है, बिल किसकी आत्मकथा है? तो साथियों बिल स्मिथ के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बिल उन्हीं के आत्मकथा है, बिल स्मिथ जो कि प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। तो साथियों ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बिल स्मिथ की आत्मकथा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस टीम ने पहली बार ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? वो न्यूजीलैंड जीता है भारत को हराकर। अगला सवाल है, किस सदी के एडलगिव हुरुन परोपकारी लोगों की पहली सूची में सबसे ऊपर है? तो साथियों इस सदी के जो है एडलगिव हुरुन परोपकारी लोगों के सूची में सबसे ऊपर है जमशेद नुसीरवानजी टाटा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कृषि विविधीकरण योजना शुरू की? तो कृषि विविधीकरण योजना साथियों शुरू की है गुजरात राज्य ने। अगला सवाल है, दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है? तो ये साथियों असम में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में रघुराम राजन को नामित किया गया है? तो यह साथियों राज्य तमिलनाडु ने किया है। तो ऑप्शन में नहीं है तो साथियों होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, माई जॉयज एंड सारोज। तो माई जॉयज एंड सारोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड पुस्तक है। और साथियों इनके लेखकों की बात करें तो इनका लेखक है जो कि कृष्णा सक्सेना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी ने 2021 में राष्ट्र निर्माताओं के बीच भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार जीता है? तो यह है साथियों NTPC। अगला सवाल देखें, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द मैच
का खिताब दिया गया था कैली जेमिसन को, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। अगला सवाल है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच साथियों ये खेला गया था, वो था एजेस बाउल स्टेडियम साउथहैम्पटन में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। इंग्लैंड के ये न्यूजीलैंड के साथियों कप्तान थे केन विलियमसन को दिया गया था आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप प्लेयर ऑफ द सीरीज। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए एक नई योजना आशीर्वाद योजना साथियों की घोषणा की है। तो ये आशीर्वाद योजना की घोषणा की है साथियों ओडिशा सरकार के द्वारा। अगला सवाल है भारत सरकार ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस संगठन के साथ $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं साथियों विश्व बैंक के साथ। अगला सवाल है एसएचपी ने भारत के 522 जीडीपी विकास को कितने % अनुमानित किया है। तो ये किया है साथियों 9.5%। अगला सवाल है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI के महानिदेशक रोल ऑफ एक्सीलेंस के सम्मान से साथियों किस एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है। तो यह है साथियों कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन। अगला सवाल संयुक्त राष्ट्र निकाय ने एक बहुराष्ट्रीय परियोजना का समर्थन किया है जिसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समिति तटीय अवलोकन अनुप्रयोग सेवाएं और उपकरण COAST कहा जाता है। तो साथियों COAS और कॉस्ट प्रोग्राम का जो है साथियों सह नेतृत्व किसने और NOAA द्वारा किया जा रहा है। ये साथियों एक तरफ जो है इसरो है और एक तरफ नोआ है। अगला सवाल देखें 23 जून 2021 को किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। तो साथियों USA के साथ भारत ने अमेरिका के साथ साथियों पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है। अगला सवाल देखें ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। तो कर्णम मल्लेश्वरी के साथियों खेल में किस खेल से संबंधित है। तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला सवाल है गांधी जी के दांडी मार्च के संबंध में कतई कौन सा कथन असत्य है। तो साथियों गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था, ये बात सत्य है। और नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, ये भी सत्य है। और साथियों गांधी जी ने समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये गलत है। एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा था, यही कथन गलत है। जबकि यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये सत्य है। तो साथियों ऑप्शन जो है C गलत था। अगले सवालों को देखें सर्वोदय शब्द को साथियों सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था और किसने गढ़ा था। तो ये किया था महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। तो 42 में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का साथियों आगमन हुआ था। और अगला सवाल देखें रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 में, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था साथियों 1773 में। इसके अकॉर्डिंग 1774 में जो है अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई। अगला सवाल देखें भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का जो है साथियों निर्णय मिला था भारतीय गवर्नर को। वो एक्ट था 1786 ईस्वी का अमेंडमेंट एक्ट। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार दिया गया था। तो वो साथियों अधिकार जो दिया गया था वो था 1786 ईस्वी का एक्ट। उसके बाद अगला सवाल है एक तरफ साथियों हड़प्पा स्थल है, एक तरफ जो है नदी है। देखते हैं मैचिंग कराते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और कानपुर गंगा नदी के तट पर है और नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी पर है और पैठन जो है साथियों गोदावरी नदी के तट पर है। अगला सवाल है निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा
एवं नदी तमा के नाम से संबोधित किया है। तो साथियों ऋग्वेदिक कालीन प्रसिद्ध नदी जो कि ऋग्वेद में सर्वाधिक शुद्ध नदी जो है माना गया है सरस्वती को, और सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। अगला सवाल देखें, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं। तो साथियों दोनों में समानता धर्म जो है इस प्रकार से है कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बौद्ध और जैन दोनों जो है धर्म विश्वास करते हैं। अगला सवाल है, मगध की प्रथम राजधानी। तो ये साथियों राजगृह या गृहव्रज मगध की प्रथम राजधानी थी। तो ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, कलिंग युद्ध का विजय तथा आटविक जातियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो ये साथियों अशोक के 13वें शिलालेख में है। अगला सवाल देखें, राजा खारवेल का नाम साथियों जुड़ा हुआ है। तो ये जो है इसका वर्णन है हाथी गुफा अभिलेख में। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2 साथियों मैचिंग कराना है। तो साथियों विक्रम संवत की जो है शुरुआत हुई थी 58 ईस्वी पूर्व में, और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। गुप्त संवत की शुरुआत साथियों 319 ईस्वी में हुई थी, और कली संवत की शुरुआत साथियों 310 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है साथियों। तो नालंदा जो है ये विश्वविद्यालय है, और सारनाथ अशोक स्तंभ है, सांची स्तूप है, और कोणार्क में सूर्य मंदिर है। अगला सवाल देखें, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ लगा हुआ है। तो साथियों एक नेपाल और भूटान, एक चीन। वो राज्य है साथियों सिक्किम, जिनका जो है संबंध इन तीनों देशों के साथ है, नेपाल, चाइना, भूटान। अगला सवाल देखें, भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड था, और साथियों जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। अगला सवाल है, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। तो साथियों कोरी क्रीक जो है निवेशिका स्थित है कच्छ के रन में। अगला सवाल देखें, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। अगला सवाल है, वेम्बनाड झील जो है साथियों केरल में। अगला सवाल है, रेगुर मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है साथियों महाराष्ट्र के दक्कन पठार में। रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी इन्हीं का नाम है। अगला सवाल देखें, शुष्क भूमि के लिए साथियों सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो वो फसल है साथियों मूंगफली, जो कि शुष्क भूमि के लिए अनिवार्य फसल है। तो ऑप्शन में होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट साथियों दार्जिलिंग में है। अगला सवाल है, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार साथियों के ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को, वीनस को। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो यह है साथियों बेरिंग जल डमरू मध्य। इस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। तो साथियों दिन और रात जो है बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, जो कि ऑप्शन में केवल बी नंबर में है 23 सितंबर। अगला सवाल देखें, ब्लैक फॉरेस्ट साथियों पर्वत है जर्मनी में। अगला सवाल है, टकला मकान साथियों ये अब मरुस्थल जो है ये चाइना में है। और अगला सवाल है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो ये साथियों पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। और अगला सवाल है, मेसर्स प्रिस्टन फूड पार्क साथियों ये जो है मानसी में है, मानसी खगड़िया में है। और अगला सवाल है, 1 जुलाई को किसके जन्म दिवस को साथियों राज्य में चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। अगला सवाल है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के साथियों स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखें, ताना भगत आंदोलन साथियों कब प्रारंभ हुआ था। तो यह हुआ था 1914 में ताना भगत आंदोलन। तो ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना का मुख्य नारा क्या है। तो साथियों मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना का जो है मुख्य नारा है हर घर बिजली लगातार। अगला सवाल है, मगध के किस शासक के समय
326 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो साथियों नंद वंश के प्रसिद्ध शासक उस समय थे घनानंद। अगला सवाल है बेगमों की शराबखोरी चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया था यमुना प्रसाद के द्वारा। अगला सवाल है बिहार का राजकीय पशु है साथियों बैल ऑक्स। अगला सवाल है बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? तो ये साथियों कवि हैं महाकवि विद्यापति। और अगला सवाल है विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह है बिहार का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों रेटिनॉल से जीरोप्थैल्मिया ये विटामिन ए की कमी से होता है, सत्य है। टेकोफेरॉल से बेरी ये गलत है साथियों। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है जो कि जनन क्षमता से संबंधित है। बेरी होगा विटामिन B1, तो यही मेरा गलत है। साइनोकोबालामिन रक्ताल्पा और ऑर्गे कैल्सिफेरॉल रिकेट्स ये सत्य है। अगला सवाल है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है साथियों गेहूँ अंकुर का तेल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों विटामिन B1 संतरा और उसके बाद है विटामिन डी कॉड यकृत तेल ये भी सत्य है। उसके बाद साथियों विटामिन ई गेहूँ अंकुर तेल और विटामिन के एल फाल का। तो साथियों विटामिन B1 में संतरा नहीं क्योंकि संतरा में तो विटामिन सी पाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो साथियों हमारे शरीर में जो है विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है जबकि एंजाइम प्रोटीन हार्मोन का निर्माण होता है। अगला सवाल है विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद रहता है? तो साथियों विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट धातु मौजूद रहता है। तो ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला सवाल है सूची 1 सूची 2 साथियों विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है और फोलिक अम्ल की कमी से यानी विटामिन B9 की कमी से रक्ताल्पा होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। उसके बाद साथियों विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों सही सुमेलित नहीं है, इन्हें देखना है। तो विटामिन ए रतौंधी सत्य है। विटामिन B3 पैलागड़ा ये भी सत्य है। विटामिन डी वर्णांता। विटामिन ए साथियों वर्णांता जो है गलत है, ये आनुवांशिक विकार है। तो विटामिन डी की कमी से होगा साथियों रिकेट्स, तो यही गलत है। और फोलिक एसिड रक्ताल्पा ये सत्य है। अगला सवाल है साथियों एक तरफ विटामिन दिया गया है, एक तरफ इनसे होने वाले रोग हैं, तो देखना है कहता है कौन सा गलत है सुमेलित नहीं है। तो विटामिन सी से स्कर्वी सत्य है। विटामिन डी से रिकेट्स सत्य है और विटामिन ई से रात्रि अंधता नहीं होगा साथियों, ये होगा जनन क्षमता में कमी। तो यही मेरा केवल व केवल 3 गलत है। अगला सवाल है द व्हाइट मुगल्स किसने लिखा? तो साथियों द व्हाइट मुगल्स ये प्रसिद्ध जो है किताबें विलियम डेल रिम्पल के द्वारा लिखा गया। और अगला सवाल है कि देवदास किसकी कृति है? तो साथियों देवदास ये प्रसिद्ध कृति है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। अगला सवाल है द बियॉन्ड द लाइन्स। तो बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी। तो साथियों बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी जो लिखा गया है कुलदीप नैयर के द्वारा। और अगला सवाल है 1921 का जो है साथियों मोपला विद्रोह हुआ था, तो ये केरल के मलाबार तट में हुआ था। अगला सवाल है भारतीय अफ्रीकन प्लेट के संगम पर बसा कौन सा राज्य स्थित है? तो साथियों भारतीय अफ्रीकन प्लेट के संगम पर गुजरात राज्य बसा हुआ है। अगला सवाल है शेरशाह का साथियों अंतिम अभियान था कालिंजर का किला जो कि 1545 ईस्वी में जीतने जा रहा था और उस समय कालिंजर के शासक थे कीरत सिंह और साथियों उक्का नामक अग्निशास्त्र चला रहे थे जिनमें बारूद में साथियों आग लगने से मृत्यु हो गई। अगला सवाल है नवीनगर ताप विद्युत गृह। तो साथियों ये जो है बिहार के औरंगाबाद ज़िला में है, औरंगाबाद ज़िला में है। तो ऑप्शन में औरंगाबाद नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। और अगला सवाल है पटना पुस्तक मेले का साथियों आयोजन कब से किया जा रहा है? तो पटना पुस्तक मेले का आयोजन जो है किया जा रहा है 1971 ईस्वी से। अगला सवाल देखें
बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया है? तो साथियों सदाबहार वन को शामिल नहीं किया गया है, जबकि कटिबंधीय वन प्रणाली वन है। अगला सवाल देखें, प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान किस जिले में है अवस्थित है? तो प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा जो है संस्थान साथियों ये बिहार के वैशाली जिले में अवस्थित है। और अगला सवाल साथियों देखें तो अगला सवाल है, बिहार में भारतीय नृत्य कला मंदिर है पटना में। बिहार में भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में। अगला सवाल देखें, बिहार में भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठान कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह साथियों राजगीर में जो है किया जा रहा है। अगला सवाल है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को विभाजनीय करों में एक निश्चित हिस्सेदारी के अतिरिक्त अनुदान राशि के रूप में कितनी धनराशि 2021 से 26 के लिए अवधि के लिए साथियों प्राप्त होगी? तो ये राशियों की बात करें तो यह है साथियों 10.33 लाख करोड़। और अगला सवाल है, 15वें वित्त आयोग में सिफारिश की है, तो 15वें वित्त आयोग ने साथियों सिफारिश की है कि राज्यों द्वारा 2022 तक उनके बजट का कितना प्रतिशत से अधिक जो है स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए? तो 8% से अधिक जो है स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाना चाहिए। तो साथियों ये था आज का फुल्ली मॉक टेस्ट। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।